کہ पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगाई है कि फौतगी वाले घर में खाना नहीं पकाया जा सकता। ये जो मैयत के मरने के ऊपर जो घरों में खाने पकते हैं तो ये नहीं। आप पिंडी वालों को या इस्लामाबाद वालों को ये थोड़ा अजीब लगेगा कि हमारे यहां तो पकता ही नहीं है। भाई साहब, ये आपके यहां नहीं पकता है। ये अटक चले जाओ, जांड में, पिंडी गैप में चले जाओ, हरिपुर में चले जाओ, इसी तरह मियां वाली के बाद इलाकों में, तलागंग के बाद इलाकों में चले जाएं तो आपकी रूह कांप उठेगी। उधर मैयत पड़ी होती है, उधर जनाब मनों के हिसाब से आटा पक रहा होता है और देगें उबल रही होती हैं और जनाब जानवर ज़िबा हो रहे होते हैं। खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, वो मैयत के रिश्तेदारों को अपनी मैयत का गम भूल जाता है। उनको यह टेंशन शुरू हो जाती है कि अब ये जो ना खाना हम इसको कैसे पूरा करेंगे। बज़ाहिर उसको खैरात का नाम दिया जाता है कि मैयत की तरफ से खैरात करनी है, लेकिन वो खाना सारे का सारा मैयत के घर वालों के जिम्मे होता है, वो पकाते हैं। और मैं इस बात का खुद गवाह हूं, मेरे इल्म में ऐसे कई मामला कि जब एन अचानक किसी के घर में लाखों रुपया कहां आया, और भाई शादी का मामला और होता है, आप तैयारी करते हैं, मैयत अचानक होती है। अब मैयत हो गई तो जाहिर है अब बकरे का तो मामला ही नहीं है, बड़ा जानवर ज़िबा किया जाता है। पूरा गांव, जनाजा जितना भी पढ़ने वाले लोग हैं, और बाद में न सिर्फ वो बल्कि उनके बच्चे और उसके बाद गांव की औरतें, ये सारे उस मैयत के घर में बैठकर ये जनाब शेर होकर रोटियां, मैं कहता हूं कि तुन के खाते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि कई जगहों पर मेरे नॉलेज में ये चीज है और मुझे मालूम है इस चीज का, यकीनी तौर पर मुझे पता है कई लोगों के बारे में कि उनके पास अचानक पैसे नहीं थे तो उन्होंने सूद पे रकम लेकर वो सारा खाने का बंदोबस्त किया। अगर इस दावत मैयत पे गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी का जो है ना ऐलान किया जा रहा है तो वेल डन सर, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसका तो बिल्कुल क्या होना चाहिए, खात्मा होना चाहिए। मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ा इसके हवाले से थोड़ा आगे बढ़ूं और ये बताऊं कि जनाब ये जो दावत मैयत, इसको आप दावत मैयत कहें, इसको आप खैरात ना कहें। ये कैसी खैरात है कि बंदे के बाप का जनाजा पड़ा है और टेंशन में, मुझे याद है मेरा एक दोस्त, उसका वालिद फौत हुआ तो जब हम उसको मिले तो उसका दिमाग जिसे कहते हैं ना कहीं उधर, मैंने कहा क्या हुआ है तुझे, मैंने कहा यार वालिद हौसला रख। तो वो साइड पे होकर उसने मुझे, आज भी उसके अल्फाज कानों में गूंज रहे हैं, उसने कहा मुफ्ती साहब वो तो वालिद का साहब तो दफन हो गए, आप भी आ गए, बाकी भी जनाजा हो जाएगा, बरादरी की रोटी का मसला बना हुआ है, अभी तक गोश्त नहीं मिला और उस गोश्त के लिए मैं परेशान हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस हवाले से मैंने कई जगह पर खिताबात भी की और लोगों को कहा, और आप हैरान हो जाएंगे, हमारे अपने सुन्नी मौलवी मेरे खिलाफ बोलने लग गए और कहने लगे जी लगता है नहीं कुरैशी वापी हो गया, खराब तो डक रहे, इसाले सवाब तो डक रहे। और खुदा के बंदो, इसाले सवाब और है, ये दावत मैयत और है। ये दावत मैयत नाजायज है और उसकी वजह क्या है कि वो दावत मैयत, वो जो खाना पकता है वो अक्सरियत में ऐसा होता है कि वो मैयत के तरके में से पकता है। अगर उस मरने वाले के भाई या अजीज वो उस खाने को पकाते भी हैं तो बाद में 40वें वाले दिन वो सारी लिस्ट उस बेवा के हाथ में पकड़ाई जाती है। हकीकत में ये तरका यतीमों का माल था, वो सारे बैठ के हराम खा के चले गए। यतीमों के माल में, यतीमों के तरके के अंदर तसर्रुफ करना ये किसी और बंदे के इख्तियार में नहीं है। तो इसको मैं यहां, अच्छा यहां भी जिसे कहते हैं ना, जैसे मैंने पहले कहा, इतने भी बेच हदीस ले आए ने, लो भाई, कहते हैं जी मिशकात शरीफ के अंदर हदीस है, अल्लाह के नबी एक मैयत पे गए तो वहां पर जनाजा पढ़ के आए तो मैयत की बीवी की तरफ से पैगाम आया, या रसूलल्लाह मैंने आपके लिए खाना पकाया हुआ है तो खा के जरूर जाइएगा। तो अल्लाह के नबी खुद भी गए और हुजूर के साथ साहबा भी थे, तो उन साहबा ने भी वो खाना खाया। और जब अल्लाह का नबी खा रहे हैं तो इन वहाबियों को क्या हो गया कि ये नहीं खाने दे रहे? यही है ना, हमारे जज्बात इमोशनली इनको ब्लैकमेल करते हैं ये जालिम लोग, अपने उनके मकासद होते हैं। आओ जरा इस हदीस का भी जवाब सुनो। बिल्कुल ये हदीस मिशकात शरीफ में मौजूद है, ये मुस्नद अहमद बिन हंबल की रिवायत है, सुनन कुबरा लिल बैकी और दीगर हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। लेकिन सुनिए गौर से, तसामुख हुआ है रावी को रिवायत करते हुए ये कहते हुए कि वो उस मैयत की बीवी थी। यार अकल की बात जरा सोचें कि घर में शोर का जनाजा दफन हुआ है और बीवी उठकर दावत लोगों को खिला रही है। अकल भी ये नहीं मानती है, करीने क्यास भी ये नहीं है। लेकिन हमने दूसरी जगह मुस्नद अहमद की और इसी तरह सुन्ने कुबरा की हदीस को देखा तो मरने वाला अंसारी था और दावत देने वाली कुरैशी औरत थी। वहां हदीस के अल्फाज मौजूद हैं कि एक करशिया खातून आई और उसने आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह खाना खाते जाएं, मैंने आपके लिए और आपके साहबा के लिए दावत पकाई है। तो इमरा आते ही
کہنے میں یعنی اس میت کی بیوی بتانے میں راوی کو کیا لگی ہے؟ غلطی لگی ہے، وگرنہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی بیوی نہیں ہے بلکہ وہاں قریب کوئی عورت تھی، صرف امراتن تھا، امراتی ہی نہیں تھا، ایک عورت کا لفظ تھا، بیچ میں ہا کا اضافہ کر دیا گیا، چاہے وہ لکھنے میں غلطی ہو گئی یا بیان میں غلطی ہو گئی، جس وجہ سے یہ معنی نکالا گیا کہ جی نبی علیہ السلام نے میت کی جناب ادھر دعوت کھائی، اس کی عورت اس کی بیوی نے پکائی۔ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ جنازہ ہوا ہو صحابی کا تو پتہ ہوتا ہے نا کہ کوئی اور آئے نہ آئے محبوب تو آئے گا، صحابہ کو پتا تھا، تو اس لیے یہ غلامہ تھی میرے نبی کی، کیا ہوگا کہ میرے قبیلے میں ہمارے ایک محلے میں حضور کی تشریف آوری ہو گئی ہے، چلو جنازہ پڑھ کے رہیں گے تو میں عرض کر دوں گی حضور اسی بہانے میرے گھر بھی آ جائیں اور میں نے کھانا پکایا آپ کھا جائیں، تو بالکل اگر کوئی اور بندہ کسی کو دعوت پکا کر کھلاتا ہے تو وہ تو جائز ہے، لیکن میت کے گھر میں میت کی طرف سے اس کے پیسے اس کے ترکے کے مال کو چاہے وہ آپ خیرات کا نام دیں جو مرضی نام دیں وہ آپ دعوت میت کسی صورت میں بھی کھا نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ حنفی فقہ کے اندر بڑا واضح طور پر ہمارے متون میں لکھا ہوا ہے وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ آلِ الْمَيِّتِ، سیدھا سیدھا آل میت کی طرف سے کھانے کی دعوت کھانا مکروہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں کہ یہ دعوتیں قبول کرنا یہ تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، یہ خوشی تو نہیں ہے، یہ تو غم کا موقع ہے، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ، یہ بدعت کبھی آئے، یہ کیا ہے؟ بدعت کبھی آئے، اس کے قریب نہیں جانا۔ یہی الفاظ مراقی الفلاح کے اندر موجود ہیں، فتاوی شامی کے اندر موجود ہے کہ یکرہ اتخاذ الضیافہ فی ایام المصیبہ، کہ مصیبت کے دنوں میں میت کے لیے یعنی مصیبت کے دن ہے نا تو وہاں ضیافت پکانا کھانا پکانا یہ مکروہ ہے، اور یہ اس صورت میں نارملی مکروہ ہے کہ ویسے پکے، اور اگر وہ ترکے میں سے پکائیں گے پھر تو سرکار یہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اس کے حکم میں یہ معاملہ آئے گا، یہ تو نارمل کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ یہ بالکل لائق اس بات کی یعنی نہیں ہے کسی کو اختیار کہ وہ میت کی کیا کریں دعوت وہ کھائیں۔ اسی طرح امام بزادی وجیز کے اندر لکھتے ہیں یکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث، پہلے دن تریے دن یا بعد میں میت کی طرف سے دعوت پکوا کر لوگوں کو کھلانا یہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ توجہ ہے سب کی، بلکہ الٹا پتہ ہے کیا چیز درست ہے؟ حدیث میں کیا ثابت ہے؟ آؤ پھر حدیث سنو، آؤ حدیث سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ایک اور حدیث ابن ماجہ کی میں پہلے عرض کر دوں، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کننا نرى الاجتماع الى اہل المیت وصناعۃ الطعام من النیاحیہ، کہ میت کے گھر میں لوگوں کا جمگٹھا لگانا اور پھر وہاں کھانے کھانا، فرماتے ہیں ہم اس کو نوع میں سے ایک نوع شمار کرتے ہیں، اور نوع کرنے والوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، یعنی یہ کام لعنتیوں والا ہے کہ میت کے گھر میں سارے ٹھیڑ کھول کے بہ جاؤ کہ اتنے سارے کیا کرو ادھر سارے بیٹھ کے کھانا کھانے لگ جاؤ۔ یاد رکھیں میت کے گھر میں اس کے پیسوں سے یا اس کے اپنے گھر والوں کی طرف سے جو پکا کر ضیافت کی جائے بھلے وہ خیرات کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، برادران اسلام یہ درست اور جائز ہے؟ بولیے جائز نہیں ہے، بلکہ کیا جائز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو اللہ کے نبی ابو داؤد شریف کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مسند حمیدی کے اندر یہ روایت ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 3132 ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم امر شغلهم، وفي روایت یشغلهم جو ہے نا ماضی کے بجائے مضارع کا صیغہ موجود ہے، فرمایا جاؤ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی خبر آئی ہے کہ جس نے ان کو مصروف کر دیا ہے، یعنی وہ اپنے اس پریشانی میں لگ گئے ہیں، وہ پریشانی میں باپ مرا ہو بھائی مرا ہو کس کو کھانے کا ہوش ہوتا ہے، فرمایا تم پکا کے کھانا لے جاؤ، لہذا حضرت جعفر کے گھر میں باقی گھروں سے کھانا پک کے گیا۔ حدیث نمبر 2 مسلم اور بخاری میں یہ حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں انہا کانت اذا مات المیت، کانت اذا مات المیت، سیغے کی طرف توجہ کرنا ہے، من آلیا فاجتمع لذالک النساء، جب کبھی کوئی فوتگی ہو جاتی تو عورتیں وہاں پر جمع ہو جاتی، جیسے ہوتا ہے کہ بھئی فوتگی ہوتی ہے تو لوگ کیا ہوتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں، ثم تفرقنا الا آلا وخاصتا، پھر جب عورتیں چلی جاتی تو پھر گھر والے رہ جاتے اور خاص اس میت کے قریبی لوگ وہاں رہ جاتے، تو امارت بے برما من تلبینا، تو آپ حکم دیتی ہیں اپنی لونڈی کو یا گھر والوں کو کسی کو بھی کہ چلو بھئی ہانڈی چڑھاؤ، ہانڈی میں برما، ہانڈی کو کہتے ہیں اس میں تلبینہ پکا، اس کو پکایا جاتا، پھر سرید بنائی جاتی، سرید بنا کر فصبت التلبینۃ علیہا، حضرت بی بی پاک تلبینے کو اس سرید کے اوپر ڈالتی، ثم قالت، پھر یہ لے کے جاتی میت کے گھر والوں کو کھلاتی، جو عورتیں ہوتی ان سے کہتی
और कुल्ल मिना, खाओ इसमें से, क्योंकि अल्लाह के नबी से मैंने सुना है, वो फरमाते हैं कि अतलबीन तो मुजिम्मतुल लिफवादिल मरीद व तज़ब बादल हुज़न, कि ये जो है ना तलबीना, तो ये मरीज के दिल को सुकून देता है और उससे गम को क्या करता है, दूर करता है। तो ये करो, खाओ। यानी सुन्नत रसूल ये नहीं कि ढेड़ खोल के दो, मैयत के घरों में निकलो खाओ। सुन्नत रसूल ये है कि मैयत के घर वालों को खिलाओ, वहां खाना पका के लेके जाओ। और यहां क्या शुगल बना हुआ है, जुल्म अजीम है कि बेचारा उसका बाप मरता है, उसको जनाजे की फिक्र खत्म हो जाती है, उसको यह फिक्र होती है बरादरी की रोटियां कैसे पूरी करूंगा। लिहाजा सुन लो तमाम लोग, अगर यहां कोई अटक वाला, कोई पिंडी घेत वाला, कोई दीगर इलाकों वाला है तो सुनो, जितना खाना खाने वालों को गुनाह है उतना खाना पकाने वालों को भी गुनाह है। इन बुरी रस्मों से बचने में, निकलने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने गांव के अंदर कई किस्म की बिदअत राइज थी, हम टकरा गए रिवाजों के साथ। हमने कहा भाई ठीक है, हमें छोड़ना है छोड़ दो। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह कई बिदअतें राइज थी हमारे गांव में, मेरे वालिद साहब टकरा गए। हालांकि उस वक्त वो इतना कोई बड़ा उनका नाम या इतना बड़ा सिलसिला भी नहीं था, लेकिन वो दीन का दर्द था, टकरा गए। हमने भी कई चीजों में अल्लाह की कसम में टकरा गए। हमने कहा भाई जिसने छोड़ना है हमें छोड़ दो, लेकिन सुन्नत की बरकत होती है, दीन की बरकत होती है। लोगों ने हमें छोड़ा नहीं, सारे हमारे साथ आकर मिल गए। इसी तरह टकराया जाए इन बिदअतों के खिलाफ, ना पकाएं खाना, ना पकाएं। कोई करीबी फोत हो कहो ये नाजायज है, और शुक्रिया पंजाब हुकूमत का, लेकिन ये तो पंजाब के एरियो के अंदर अप्लाई होगा, और वो भी यूं अप्लाई होना है। कितने अप्लाई होना है, गांव देहातों में किसने जाके पूछना है। इन्होंने सिर्फ मक्खी पे मक्खी मारनी होती है, बाकी आपको भी पता है यहाँ कानून के हवाले से क्या पोजीशन है। बहरहाल चलो कानून बन गया, ये भी अच्छी बात है। अब अहम तरीन मसला, वक्त हो गया, लेकिन मैं ज़िमनन एक अकीदे के हवाले से और एक मसले की वजाहत भी कर दूं। ये क्या है कि बेहतर और मुस्ताहब ये है कि आप मैयत के घर में खाना, बोलो ऊंची आवाज से, खाना लेकर जाएं। और अजीजों रिश्तेदारों के लिए तो ये जिम्मेदारी बनती है कि क्या आज के दिन भी उसकी बच्ची, उसकी मां मरी है तो उसकी औलाद उठकर वो जनाब चूल्हा जलाए? नहीं, तुम्हारे घर से पका पकाया लेके जाओ, उनको दिलासे दे के बिठा के खिलाओ, ये इंसानियत है। लेकिन यहां मसला दूसरा भी ज़हन में रखें, अगर रिश्तेदार खाना नहीं लेके जाते तो क्या हो? अब एक और नया बिदत वाला मसला, एक और नई जनाब वाला जिसे कहते हैं शुरुल। वो शुरुल ये छोड़िए, बाद मौलवियों ने नाम नेहाद मौलवियों ने कि नहीं जी मैयत के घर में तो चूल्हा जलाना ही जनाब 3 दिन क्या है, हराम है और नाजायज, पता नहीं क्या से। ओ भाईजान नहीं है नाजायज। अगर रिश्तेदार खाना नहीं देते हैं तो आप घर में चूल्हा जलाकर भूखे न रहें, बच्चों को भी भूखा न मारें, खाना पकाएं और खाएं, बला कराइयत खाएं, कोई इसमें ममानियत शरई नहीं है। बेहतर है कि अगर कोई दे नहीं देता तो घर में पका के खाओ। ये किसने कहा है कि चूल्हा जलाना नाजायज है? कईयों ने तो इतनी जनाब इसमें हमारे दही इलाकों में, चूंकि हमें आना जाना होते देहातों में, तो त्रियादारियां तो पहले चूल्हा जलिया, अल्लाह मैयत की खैर करे, और अल्लाह तेरी खैर करे, मैयत का कुछ नहीं होना, अल्लाह मैयत की खैर करे। खुदा के बंदो, इस किस्म की बिदअत ये जनाब हमारे माशरे में जारी है। एक और गल, ये हमारे हजारे और कश्मीर में बाज़ इलाकों में ये होता है कि तीसरे दिन जनाब सारे घर के कपड़े सारे महल्ले की औरतें मिलकर धोती हैं और कहती हैं कि कोई कपड़ा भी जो ओपन सी हो ना रहे उसको धो। अजी क्यों? वो जी आपको नहीं पता, ये कपड़े मकरूह हो जाते हैं और इन कपड़ों के ऊपर गैबी खून होता है जो मैयत के साथ आता है। हाँ खुदा दा वास्ता है, ना शरीयत ने जनाब धजियां उड़ाओ, ऐसा कोई शरई हुक्म नहीं है कि सारे महल्ले की औरतें इकट्ठी हों और उस घर के अंदर झाड़ू लगाएं और उस घर के अंदर सारे बर्तन निकाल के धोएं और उस घर के अंदर के सारे बिस्तरे की चादरों तक और बच्चों के कपड़ों तक सारा कुछ वो धोते हैं। हाँ ऐसा होता है कि मैयत का जो है ना अजीज रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं और जाहिर इन 3, 4, 5, 7 दिनों में कपड़े बहुत सारे जमा हुए होते हैं। तो अगर कोई रिश्तेदार हेल्प आउट कर देते हैं कि यार इन बेचारों के घर की बोझ और बर्डन है, और मिलकर अगर ख्वातीन उस कपड़े को धो लेती हैं तो ये जायज है। इसको रिवाज बना लेना तो सारे घर के कपड़े कट गए उन्होंने धोना, ये बिल्कुल इसकी शरीयत के अंदर कोई शरई हैसियत नहीं है। और तुम टोकली अकबर वाले पूछोगे कि सरकार जी साड़ी देख पकती है, इसका भी जवाब दो, तो लो जी उसका भी जवाब दे देता हूं। अब सूरत आ गई कि ना तो वो खाना मैयत का बेटा पकाते हैं ना अपने घर वाले पकाते हैं, बल्कि जो जनाजे के लिए दूर दराज से आए हुए लोग होते हैं उनके लिए एक वक्त के मुताबिक खाना रिश्तेदार पकाते हैं। तो क्या यह जायज है ना जायज है? यह बिल्कुल जायज है, डट के खाओ। नहीं समझ आई? और भाई कोई अजीज फौत हो गया तो रिश्तेदारों ने कहा यार और कोई मरियो आया है, कोई कहां से आया है, ये तो शहर को आप छोड़ें। जो लोग देहातों में जनाजे पढ़ने जाते हैं उनको पता होता है कि वो पैदल रस्ते हैं, तो वहां तो ना होटल और ना कुछ, अब क्या करें? तो अब अगर अजीजों रिश्तेदारों मल्लेदारों की तरफ से वो मैयत के ऊपर बोझ ना हो और अपनी तरफ से वो क्या करें,
खाना पका के लोगों को खिलाएं तो ये बहुत अच्छी बात है, हम मेहमान नवाजी करेंगे, आपको बड़ा सवाब होगा। लेकिन सुनियो गौर नाल, ये जो गांव की बनी होती है कमेटी, और उस कमेटी का आता है चंदा। अब अगर उस चंदे में मैयत को भी आप शामिल रखते हो तो फिर भी वही हुक्म है। हमारे हजारे में, हमारे कश्मीर में ये 99% आजकल ये कमेटियों वाला काम चल रहा है। आखिर में जो बरादरी की कमेटी होती है, लास्ट में चिट आ जाती है, हाँ जी फी बंदा 5,000 रुपया या फी बंदा 2,000 रुपया, जितना भी बनता है, ये जी वो रोटी वाला ये जरा जल्दी जल्दी पे ही दें। भाईजान, शरीयत के मसले जरा बड़े तलख भी होते हैं जब आप उसको सोचें, गौर करें। अगर इसमें मैयत शामिल है, यानी उसका घर, मैयत वाला अपना घर, उसको भी कमेटी में चंदे में शामिल रखा हुआ है, तो इसका वही हुक्म है जो पहले मैं बयान कर चुका हूं। और अगर वो मैयत इसमें शामिल नहीं है, अब दो हैसियतें हैं कि वो चंदा जो दिया जाता है वो खुश होकर दिया जाता है, यानी खुशी के साथ लोग कहते हैं कि जी ठीक है, ये हमारी तरफ से आने वाले, हमारे उमूमन मोहल्ले की कमेटियां होती हैं कि जी हमारे मेहमान आएंगे, हम उनको खिला देंगे, तो बिल्कुल ठीक है। तो जी इसको वो अपना बोझ समझते हैं और ना देने वाले पर तान तशनी हो तो यह भी नाजायज है। जी हाँ, शरीयत को अपनी तबीयतों के उसमें ना करें। लिहाजा सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि बजाय ना कमेटियां इकट्ठियां करने दे, बजाय ये चंदे इकट्ठे करने के, अगर एक अजीज के यहां फौतगी हुई है तो कोई मौत नहीं पड़ देती है, वो अपनी तरफ से 1, 2, 3, 4 देंगे, पका के कोई दूर दराज के खुसूसी मेहमान आए तो उनको जनाब वो कर दे। मुझे ये बात इंतहाई बुरी लगती है कि उधर उधर जनाजा मुकना है। हमें भी कई दफा मजबूर किया जाता है, मेहमान सारे खाना खा के जाएं, जनाजे के बाद रोटी फलाने घर में, अल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला, ओए कोई उरस हो रहा है कि तुसी कहंदे हो लंगर खा के जाए, ये कोई जलसा हुआ है? बिल्कुल इस किस्म के ऐलानात मैंने जहां कहीं भी मेरा इख्तियार पहुंचा, मैं तो कहीं धो के रख सकता। बंदे रे पुत्र बनो, जनाजे के मौके पर खाने के ऐलानात करते हो। हाँ, वैसे अलग से आप मेहमानों को कह देते हो भाई मेहमान है, आप दूर से आए, खाने की सहूलत मौजूद है, अगर को खा के जाता है तो खाए, पकड़ पकड़ के तरू तरू के खड़ना बंदे बने करो, कोई शरीय हैसियत नहीं है। अगर कोई मजबूर है बेचारा, जैसे देहातों में मैंने आपको बताया कि वहां होटल वगैरह नहीं होते, 2-2, 4-4 घंटे का पैदल सफर होता है, तो वहां अगर कोई मसाइल हैं और इस तरह का एहतमाम अगर होता है, कोई अजीज रिश्तेदार पका देते हैं तो खाएं, जे ना खा दे तो मौत नहीं पह जाती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है, मेरे बुजुर्गों के जमाने से कोशिश होती है, बात जगह पर बहुत मजबूरी में फंस जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश हुई है कि कभी भी मैयत के घर में अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने कभी नहीं खाना खाया। 2-2, 4-4 घंटे पैदल चल के भी गए तो नहीं खाया, कोशिश की है। बाज अगर मजबूरी पड़ गई है तो दूर देखा है कि वाकयातन अलग से, जिस तरह वो हदीस में आया है कि अलग से किसी ने अगर कोई खाने का इत्मीनान किया है तो उसके पास बैठ के चाहे दाल लस्सी कर ली है लेकिन वहां खा ली है। मैयत के घर में खाने से इज्तिनाब करें, कोई मौत नहीं पड़ती है। इतनी ज्यादा हदीसें इसके खिलाफ हैं।